नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी 2021 के साइंस का मॉडल सेट का आंसर की एसपीपीए ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। इस बार बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन बनाया गया है आप लोगों के लिए और इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपके प्रश्नों की संख्या इस बार टोटल जो होगी साइंस में वो होगी 110 और प्रकृति ऐसी होगी कि 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, तीनों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से 24 क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया होगा, मतलब 2-2 नंबर का होगा। कैसे होगा? फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्लस बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 8 में से आपको 4-4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एकदम लॉलीपॉप है। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन का जवाब हर सेक्शन से देना है, यानी कि फिजिक्स से 1, बायोलॉजी से 1 और केमिस्ट्री से 1। लेकिन उसके लिए आपको 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस 2 में से किसी एक का जवाब देना होगा, इस 2 में से किसी एक का जवाब देना होगा और इस 2 में से भी किसी एक का जवाब देना होगा। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न है वो बहुत ही लॉलीपॉप बना दिया गया है। एकदम नंबर वसूलने के लिए ऑफर दिया गया है आप लोगों से, बाय 1 गेट 1 फ्री दिया गया है। और कुल मिला के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको 80 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब 80 बॉल में सिर्फ 40 रन बनाने हैं। क्रिकेट का माहौल है और आप इससे अच्छा मौका अब कभी नहीं आने वाला है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? सही जवाब है बी, f = r/2 होता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो तीसरा का सही जवाब है बी, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर ही होगा, मीटर नहीं लगा देना, धरफड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। इसीलिए आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है, पूरा ऑप्शन पढ़ के सोल्व करना है। नहीं तो विद्यार्थी क्या करता है, उनको लगता है हम सही मार्क आए और गलत हो जाता है। ये बहुत निराशाजनक बात है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकता है? तो 4 का सब जो आंसर है वो है सी, लाल सबसे कम झुकता है। पांचवा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, ऑड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है बी, वास्तविक और उल्टा होता है। छठा प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है? तो छठा का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है आकाश का रंग नीला। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो सातवां प्रश्न है बी ऑप्शन इसका सही है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, आप लोगों का तो दाढ़ी अभी आया ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा समय से। बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ, जल्दी से मैट्रिक पास कर लीजिए। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है सी, अवतल लेंस। आपको डॉक्टर बन गए तो आप तो। चलिए 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये है ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। इस बीच आपको बता दें कि हमारे जो ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम मास्टर वीडियो लेकर आने वाले हैं, जहां से एसएसटी के, साइंस के, मैथ्स के, मैथिली के, हिंदी के, संस्कृत के सभी के वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो और आने वाले समय में हम मास्टर वीडियो लेकर आएंगे जो ऑब्जेक्टिव का एक संग्रह, जिससे 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। चलिए 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? और सही जवाब मैक्सवेल है, क्रिकेट वाला नहीं, ये साइंस वाला मैक्सवेल है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? 11 का ऑप्शन ए सही है, वोल्ट है। और 12वां प्रश्न है, 12वां निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 12वां का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। 13वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? और सही जवाब है काल्पनिक होती है। ठीक है,
14वां प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है, इंटर में भी आपको काम आएगा। चलिए 15वां प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये है नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो इसमें ये दोनों हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा भी होगा, लेकिन यहाँ पे सौर ऊर्जा ज़्यादा सटीक होगा, ठीक है। तो सही सौर ऊर्जा सही जवाब होगा इसका। 16वां प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो 16 का सही जवाब ए है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। 17वां प्रश्न है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है ऑप्शन डी है, लाल, नीला और हरा। लाहनी कहते हैं इसको, लाहनी, यानी कि ये प्राथमिक कलर है, प्राइमरी कलर जिसको कहते हैं। तो लाहनी से नाम याद रखिए, लाल, हरा और नीला। 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो 18वां का सही जवाब है आइरिस, नेत्र का भाग रंगीन होता है। उन्हें से 1 HP बराबर होता है, हाँ वही HP जिसमें मशीन में कहते हैं इतना HP का मशीन है, इतना HP का मोटर है। तो 19 का सही जवाब है ए, 746 वाट का होता है। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। 20वां का सही जवाब है बी आंसर। मैग्नीफाइंग ग्लास का दवाई दुकान पर गए होंगे कभी, वो बुढ़वा सब क्या करता है, वो लेंस लेकर के रेट देखता रहता है, तब दबा देता है, उसी को मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब आ रहा है हमारे सामने प्रश्न नंबर 21 और इसका जवाब तुरंत खोजते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। और अब 22वां प्रश्न की एंट्री हो रही है। 22वां प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है भाई? 22 का बी आंसर होगा, आवेश का मात्रक है क्या एम्पियर घंटा? देखिए मात्रक तो आप सबका याद कर ही लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो इसका सही जवाब है ए, जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है। 24वां प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है ए, यानी कि एम्पियर है। और 25वां प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसका सही जवाब है CO2। CO2 है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता, ठीक है, CO2 है। उसके बाद है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 26वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है ए, उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है भोजन का पचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। 27वां प्रश्न को देख लेते हैं, ये बुरा मान जाएगा नहीं तो। ये है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है भैया? तो ये होती है ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। 28वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो कौन सबसे अधिक क्रियाशील है इसको ढूंढना है और ढूंढ ले रहे हैं ए, यानी कि कॉपर सही जवाब होगा इसका। और 29वां प्रश्न है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है डी आंसर, CaOH2। और 30 प्रश्न नंबर आ रहा है हमारे सामने और हम इसको तोड़ देंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? और इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि 11 और 10। इसका मतलब ये क्या है? तो ये सही होगा। 31वां प्रश्न है एल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? सही जवाब क्या है? 3 होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच। 32 क्वेश्चन नंबर है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिए है C6H12O6। ये तो रटा ही होगा, ग्लूकोज और चीनी ये दोनों रटा रहना चाहिए। 33वां प्रश्न है उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? और सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, अपमार्जक। 34वां प्रश्न है सी सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं।
और 34वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है ए एल्डिहाइड। देखिए इस पर पूरा वीडियो बना हुआ है केमिस्ट्री का, हमारे केमिस्ट्री सेक्शन में जाकर देखिए और बहुत अच्छा से समझाया गया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि इस पर और वीडियो आने वाला है। 35वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है या बढ़ती है? तो 35 का सही जवाब क्या होगा, डी होगा, बढ़ती है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नांकित तत्वों को उनके धातु अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो इसका सही जवाब होगा 36 का बी होगा, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इस तरह से इसका धात्विक गुण बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये बी सही आंसर होगा। और 37वां प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? 37 का सही जवाब है सी, एक उपधातु है। धातु, अधातु और उपधातु क्या होता है, ये आप लोग साइंस में बखूबी थ्योरी में पढ़े होंगे। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो 38 का सही जवाब क्या है, सी है, विद्युत धना सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? और 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में किया गया था। ये तो आप लोग सोशल साइंस में भी पढ़े होंगे। 40वां प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? और सही जवाब है हमारा सोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। और अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? 41 का डी, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ सभी अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं। चलिए 42वां प्रश्न है, 42वां है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? और इसका सही जवाब है सिलिकॉन का उपयोग होता है। सिलिकॉन बहुत काम की चीज़ है। और 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? और इसका सही जवाब है ए, CNG। CNG से हम लोग गाड़ी चलाते हैं, न कि खाना बनाते हैं। ठीक है, और 44वां प्रश्न है, 2Cu + O2 इक्वल टू 2CuO है। तो ये कौन से अभिक्रिया है, इसको आपको पहचानना है। और ये जो अभिक्रिया है ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो 45 का जो है ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो 45 का सही जवाब हम आपको बता देते हैं, बी, संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, ये आप लोग थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़े ही होंगे। 46वां प्रश्न क्या है, उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? ए होता है 7। 7 में होता है तो उदासीन होता है, उससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, और उससे कम होगा तो क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। 47वां प्रश्न है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो 47 का सही जवाब क्या है, सी है। सी यानी कि CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। और 48वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, क्रोयोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है भाई? तो ये है 48 का डी, एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। ठीक है, और उसके बाद 49वां प्रश्न भी आ रहा है, तो इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। और 49वां प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या सी यानी कि 19 होता है। देखिए परमाणु संख्या बिल्कुल ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। 50वां प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का UPAC नाम क्या है? और इसका सही जवाब है मेथोइक अम्ल है। देखिए ये सब पूछा जा रहा है। 51 प्रश्न नंबर है, और इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन सी, C2H5OH इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। चलिए अब प्रश्न नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं, और 52 है, एल्काइन कौन है? और एल्काइन कौन है? तो सही जवाब हमारा है ऑप्शन डी, C2H4। और 53वां प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए अभी ऊपर बताए थे कि याद करना जरूरी है, और यहाँ पे पूछ लिया गया। तो 53वां प्रश्न है, C12H22O11, बी आंसर सही है। चीनी ग्लूकोज हमेशा याद रखिए, है ना, पेट खराब हो जाएगा तो यही काम आएगा और यही नंबर भी बढ़ाएगा। इसीलिए बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। और 54 नंबर हमारा प्रश्न है, एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। 55 प्रश्न है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। और 55 का सही जवाब क्या है? बी, अंकुरित बीज होगा ये श्वसन के अध्ययन करने के लिए।
तो इसका सही जवाब बी होगा। 56वां प्रश्न है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, और इसका सही जवाब है सी, यानी कि उत्सर्जन का एक हिस्सा है। 57 प्रश्न है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो जाइलम 57 का ए आंसर हो जाएगा। जाइलम जल के लिए होता है और फ्लोएम भोजन के लिए, तो ध्यान में रखिएगा। 58वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन के दौरान निकलती है जो हमारी, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, 58 का ए, CO2 निकलती है। ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये है फलों को पकने के लिए निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है, और इसका सही जवाब है इथिलीन। इथिलीन को कंट्रोल किया जाता है। और प्रश्न नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहते हैं, इसका सही जवाब है डेंड्राइट। डेंड्राइट में जानकारी हासिल की जाती है। ठीक है। 61वां प्रश्न है निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो आपातकाल का हार्मोन क्या कहता है, एड्रीनालिन को कहा जाता है। लरो और उरो हार्मोन का कहा भी जाता है, इसे आपातकाल का हार्मोन भी कहा जाता है, इसीलिए ए ऑप्शन सही होगा। और 62 नंबर प्रश्न के तरफ देखने नज़र डाल रहे हैं, और 62 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, 62 का डी जो है चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं। देख लीजिए ये प्रश्न जो है हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जरूरी नहीं है कि हूबहू पूछा जाएगा, लेकिन अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया से एक प्रश्न तो ले ही लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको बहुत अच्छा से कंसेप्ट को समझ लीजिए। अनैच्छिक मतलब वो होता है जो अपने इच्छा से नहीं किया जा सकता है, जैसे उल्टी, दिल का धड़कन, अत्यधिक लार निकलना, ये सब अपने क्रिया, इस पर अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन चबाने पर अपना कंट्रोल है, मन होगा तो नहीं चबाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 63वां, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो मानव में गर्भ की अवधि जो है ना 270 दिन का है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। 64वां प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, ये सही जवाब है 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। और 65वां प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्न में से किस में होता है, तो 65वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, यीस्ट में होता है। और 66वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो 66 का सही जवाब क्या है, डी है ऑप्शन, यानी कि बी और सी दोनों जो है संबंधित है, डायरिया और टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित है। 47 टीबी और निमोनिया दोनों जो है श्वसन तंत्र से जो है संबंधित है। 67वां प्रश्न देखते हैं मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो इसका जवाब है बी आंसर, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। 68वां प्रश्न है 68 ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपर टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। 69 निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो 69 का सही आंसर क्या है, बी कसकूटा है परजीवी का पादप का उदाहरण, मतलब दूसरे पर जिंदा रहता है, ये ऐसा पेड़ है कसकूटा। 70वां प्रश्न है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो निलय के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिए, हृदय से संपूर्ण शरीर में। 71 प्रश्न है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्या विधि है, मुकुलन के द्वारा होता है। और 72वां प्रश्न है जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग क्या है, तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ध्यान रखिए ये सब आगे काम आएगा। 73वां प्रश्न है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल पुंज, तो सही जवाब क्या है, ए। 74वां प्रश्न है धीरे धीरे अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हुए ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड समूह जो ए होता है उसमें एंटीबॉडी जो है ये होता है बी होता है। 74 का सही जवाब सी होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें कौन होता है, बी होता है। प्रश्न नंबर 75 में क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए जो इसका आंसर क्या होगा। 76वां प्रश्न जो है पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, ए है जिबरेलिन को पादप वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन में स्रावित होता है, तो हार्मोन में अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है हार्मोन।
प्रश्न नंबर 78 हमारे सामने पधार चुके हैं और हम इसको पढ़ के आंसर तुरंत देंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 78 का सही जवाब सी है, 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 79 है एंड्रोजन, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? ए ऑप्शन इसका सही है, मेल हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? मेल हार्मोन। सबका नाम दवाई जैसे है ना, तो बायोलॉजी में ऐसे ही नाम होते हैं। और हम बढ़ चुके हैं आज के अंतिम प्रश्नों की तरफ और आज का अंतिम प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? और इसका सही जवाब है मटर से, म से मटर, म से मेंडल। मेंडल ने चुना था अपने प्रयोग के लिए। तो इस तरह से 80 बॉल हमने खेल लिया है और 80 बॉल में हमने 80 रन मार दिया है, लेकिन आपको 40 रन ही मारना है फिलहाल। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो मिले, आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तब तक हम लेते हैं विदा। नमस्कार।